हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2022-23 में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जाम का पूरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। अगर आप उसको फिर से देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और उसका अगर आंसर देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसके कैंडिडेट थे, यानी कि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया था तो वेबसाइट में उसका आंसर की जारी हो चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वेबसाइट में जाकर के अपना आंसर की अपने एडमिट कार्ड में दिए हुए रोल नंबर और पासवर्ड के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 22-23 में क्या क्या आया था। ठीक है, और उसका आंसर क्या था। तो दोस्तों, ये किसी का पर्सनल डिटेल्स है तो इसको हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे आपको दिया है कि कौन सा एग्जाम था कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, वेन्यू नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम और सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये किसी का पर्सनल डिटेल है तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आईडी ये है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे नोट अटेम्प्टेड लिखाएगा। ठीक है, अगर आप मार्क्ड फॉर रिव्यू किए थे तो वो लिखा हुआ होगा, या फिर आप अगर अटेम्प्ट किए हुए थे यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा हुआ होगा और आपने जो आंसर चूज किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये क्वेश्चन आया था और आपने जो आंसर मारा था वो यहाँ पर है चूज ऑप्शन में, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा 4 वो ग्रीन कलर से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन पार्ट ए। ठीक है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब पार्ट ए जो था वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा। मतलब ये आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें डी, बी, एक्स, आर, जे, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एक्स, ए, वाई, जेड। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 जेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मतलब ये भी श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, टी डी के वी, एम डब्ल्यू ओ जेड, एफ पी एस डी, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, उसके बाद आर बी ए एल। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाई आई डब्ल्यू एच। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 6 व्यक्तियों जे, के, एल, एम, एन और ओ सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ और एन पंक्तिम के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। ओ के बाईं ओर दूसरी स्थान पर बैठा है। एम, जे और एन के मध्य में बैठा है। ओ और के मध्य में कौन बैठा है, ये आपको निकालना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एल आंसर होगा। ठीक है, दिए गए संयोजन में क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संयोजन में सही दर्पण छवि का चयन करें जो दर्पण को PQ पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो PQ है यहाँ पे आपको दर्पण रखना है और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यदि n इंटू पी एट द रेट क्यू माइनस एल इंटू एम एंड जी है तो फिर G का N से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पत्नी, बहन, भाभी, माता। तो जैसा कि ग्रीन कलर में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 भाभी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को भरना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मार्शल सैंड्रा के बाईं ओर दूसरी स्थान पर बैठा है। कैरल सैंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। शशि सैंड्रा और केरल के ठीक बगल में है। साहिल सैंड्रा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जेड केरल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मार्शल और केरल के बीच कौन बैठा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक कोड दिया गया है डिवोट। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं 71। एक कोड और दिया गया है DIALECT, इसको हम लिख सकते हैं 54। तो एक कोड और दिया गया है DIESEL, इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है 54। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, तो कविता कवि से संबंधित है, तो जूता किससे संबंधित होगा? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन आया था कि प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है वही संबंध पतन का किससे है? तो दोस्तों, प्रवाह का जो संबंध स्थिर से है तो पतन का संबंध हो जाएगा उत्थान से। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। 11 नंबर में आया था कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में ये टेस्टी, टैकल, टर्मेरिंड, उसके बाद टेडपोल, टैगलाइन, ये कौन से क्रम में आएगा वो दिया गया है। तो आंसर नंबर 4 2 4 5 3 1, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी निश्चित कोड भाषा में BANTER को EZQSHQ लिखा जा सकता है, तो हेवन को क्या लिखेंगे? नहीं, हेवन को फिर KZYDQ में भी लिखा जा सकता है, तो ADVENT को क्या लिखेंगे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा DCYDOS, मतलब YDQS। ठीक है, यहाँ लिखा है DCYDQS। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में जो प्रश्न चिन्ह है उसको प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है, तो सीरीज को पूरा करना है। आंसर हो जाएगा 46। यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया है, इस इमेज का आपको क्या निकालना है? तो पूरा करना है इस श्रृंखला को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा कि इसका क्या होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपको दिया है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है आपको। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ 18 30 है, फिर समानुपात है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 66 है, फिर समानुपात है, फिर 54 है, फिर 102 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है 3 कथनों के बाद तीन निष्कर्ष 1 2 और 3 दिए गए हैं। तो कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले दिया है कि सभी ट्यूब पाइप है। सेकंड नंबर दिया गया है कि सभी स्विच जो है वो पाइप है। थर्ड दिया गया है कि सभी पाइप जो है वो बोर्ड है। और निष्कर्ष दिया गया है सभी स्विच बोर्ड है। सेकंड नंबर निष्कर्ष है सभी बोर्ड ट्यूब है। थर्ड नंबर निष्कर्ष है कुछ बोर्ड स्विच है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो केवल एक, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें डाइस वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया एक ही पासे की
एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला रंग है। हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात करें। तो हरा के विपरीत में क्या होगा वो निकालना है, तो आंसर है नीला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प आकृति का चयन करना है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो इसमें अंतर्निहित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ लिखा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना और प्लस को, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अब इस क्वेश्चन का सेक्शन पार्ट 2 आता है, यानी कि पार्ट बी आता है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन शुरू होता है, जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो कि शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है 1927। क्वेश्चन नंबर 4, किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है बाबुल सुप्रियो, ऑप्शन नंबर 2 है जया बच्चन, ऑप्शन नंबर 3 है सोनू सूद, ऑप्शन नंबर 4 है शत्रुघ्न सिन्हा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शत्रुघ्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1956 to 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बृहद्रथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 9, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है खालिस्तान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। यानी पंचवर्षीय योजना स्थिरता तथा विकास किस पंचवर्षीय योजना में था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था। तो ऑप्शन नंबर 4 एनर्जी ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कूद। क्वेश्चन नंबर 14, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे खालिस्तान मृदा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मृण्मय मृदा।
क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं। अच्छा, ये निम्नलिखित में से क्या जो है वो वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल कर्तव्य। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मूल कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है खाली स्थान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान में हुआ था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1910। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 20 भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा। अब यहाँ से सेक्शन 3 शुरू होता है, यानी पार्ट सी शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आया था एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है तो सोफा सेट का शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा और आंसर मिला के देखिएगा। इसका आंसर है 15,082 रुपया। ठीक है, 15,082.20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर है जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान में लौट जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप बनाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है P एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, Q और R समान कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P Q तथा R ने एक साथ कार्य शुरू किया। उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। Q ने काम छोड़ दिया, P और R ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। तो ज्ञात करें कि Q अकेले कितने दिनों तक कुल कार्य कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा जो है 200 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है कि एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान रुपया 1,280 में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 15% लाभ मिले। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है 256 और 484 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 352। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9,600। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3:4।
क्वेश्चन नंबर 9, एक कार चालक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है। उसने 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 52 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है एक ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए ने कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो फिर ए और बी के मतों में कितना अंतर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2400। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3, 8.33% हानि। क्वेश्चन नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है 3:5:9 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15। क्वेश्चन नंबर 14, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। तो यदि प्रत्येक किस्त रुपया 1,250 थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि निकटतम पूर्णांक मान खाली स्थान थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2,633। क्वेश्चन नंबर 15, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। तो पहली मिश्र धातु के 14 केजी को दूसरी मिश्र धातु के 21 केजी के साथ मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12:23। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर 80 रुपया है। तो बताइए कि धनराशि रुपया में कितनी है? तो वो हो जाएगा आंसर नंबर 1, 50,000। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा दिनों में? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1, 14.5 दिन। 18 नंबर, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है। उसमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79 और 48 है। तो 7वीं संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 125। 19 नंबर में ये आपको अंक दिया गया है और इसको बोला है कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4,519/9,990। क्वेश्चन नंबर 20, में लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे 6.4% लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत खाली स्थान के निकटतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15%। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन डी दिया गया है यानी पार्ट डी दिया गया है जिसमें इंग्लिश है। उसके बाद इसमें ऑप्शनल था कि आप इंग्लिश भी बना सकते हैं या फिर हिंदी भी बना सकते हैं। तो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो बहुत कोई हिंदी वाला क्वेश्चन लिखते हैं और क्योंकि इसका मीडियम हिंदी है तो मैं इस क्वेश्चन में हिंदी को ही आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हिंदी में आए थे।
तो यहाँ पे सेक्शन डी में यानी पार्ट डी में आपको हिंदी दिया गया है, और हिंदी में जो एसएससी जीडी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ये है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह अब धीरे धीरे चलेगा। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जैसे अभूतपूर्व, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो पहले घटित ना हुआ हो। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द की वर्तमान अशुद्धि है? हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा, प्राणी मात्र लिखा हुआ है तो यहाँ मात्र में अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आकाश का उल्टा हो जाएगा पाताल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस शब्द में वर्तमान अशुद्धि है? तो देखिए यहाँ पे सफल के जगह में लिखा हुआ है सफल, ठीक है, तो इसी में अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा सफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, किवाड़, डालना, वस्त्र और पर्दा। तो क्या नहीं होता है? बस ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता है, डालना, बाकी किवाड़, वस्त्र, पर्दा सब होता है पट का मतलब। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, सब ही भाग्य को रोते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या रहेगा? इसमें लिखा गया है, अध्यापक को देखते ही वह खाली स्थान हो गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीगी बिल्ली बन गया, बाजी मार गया, पहाड़ टूट गया, मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भीगी बिल्ली बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदु, माधव, खगेश और सुरेश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुरेश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मुहावरे में उचित अर्थ का चयन कीजिए। आपका किया पाना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्म का फल भोगना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय है। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदले। राम की वाणी से परशुराम अहंकार काफूर हो गया। तो राम का अहंकार जो है, राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो इसमें जो अहंकार का मतलब है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, दर्प। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, पर्नल। यहाँ और भी ऑप्शन दिए गए थे, सूखा, अंधेर और पर्नल, जिसमें आपको सही आंसर दिया गया है अपर्ण। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसके पार देखा जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पारदर्शन, पारभाषक, पारदर्शक, पारमासक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, जो कि है पारदर्शक। क्वेश्चन नंबर 15, मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा तुम रुग्ण अवस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम रुग्ण अवस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था। सेकंड नंबर ऑप्शन में है, मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा। थर्ड नंबर ऑप्शन है, रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था। ऑप्शन नंबर 4, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे। तो आंसर नंबर 2 जो है वो सही उत्तर है, मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था। यहाँ पे फिर कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, जिसमें लिखा था कि निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, तो दिए गए विकल्पों की सहायता से स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक बार खाली स्थान बात है,
मैं दिल्ली खाली स्थान आगरा जा रहा था। जब मैं खाली स्थान पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना खाली स्थान लिए मैं डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में खाली स्थान आ गया। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ भरना पड़ेगा जो रिक्त स्थान है उसमें। ठीक है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या भरना सही रहेगा, जहाँ लिखा है एक बार खाली स्थान की बात है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार की बात है, एक बार कई बात है, एक बार मिस्र में बात है, या फिर एक बार की बात है। तो आंसर नंबर 4 होगा, एक बार की बात है। यहाँ ऑप्शन नंबर खाली स्थान नंबर 2 है कि एक बार की बात है, मैं दिल्ली खाली स्थान आगरा जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए शायद दूसरा ऑप्शन दिया गया है। अगला नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन फिर से दिया गया है, नहीं वही कॉम्प्रहेंशन है जो यहाँ फिर से दिया गया है, लेकिन सेकंड नंबर जो ब्लैंक है उसके लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, में, पर, से, को, और खाली स्थान है दिल्ली खाली स्थान आगरा जा रहा था। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली से आगरा जा रहा था। यहाँ पे खाली स्थान नंबर 3 यानी ब्लैंक नंबर 3 में आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ है जब मैं खाली स्थान पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 है हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर 3 है स्टेशन, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा स्टेशन। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको 4 ब्लैंक की भर्ती करना है, यानी खाली स्थान नंबर 4 का भरना है। यानी इसमें लिखा हुआ है अतः बिना खाली स्थान लिए मैं डिब्बे में चढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है धन, ऑप्शन नंबर 2 है पैसा, ऑप्शन नंबर 3 है सामान, ऑप्शन नंबर 4 है टिकट। तो यहाँ पे हो जाएगा टिकट, बिना टिकट लिए मैं डब्बे में चढ़ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, जिसमें लिखा गया है कि रिक्त स्थान 5 की भर्ती करें, यानी रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करें। जो रिक्त स्थान 5 है उसमें लिखा है कि डब्बे में खाली स्थान आ गया। ठीक है, मैं निकला ही था कि डब्बे में खाली स्थान आ गया। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 2 चालक, ऑप्शन नंबर 3 टीटी, ऑप्शन नंबर 4 ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं स्टेशन से निकला ही था कि टीटी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा एसएससी जीडी 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, और साथ में आपने आंसर भी देखा। तो आशा करता हूं कि आप अपना आंसर मिला लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिए होंगे, और इस क्वेश्चन को फिर से बना भी रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, और आपके लिए हम इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाते रहे, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।